हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम लोग रिवाइज करेंगे अपना चैप्टर परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन कॉम्बिनेशंस आपने पहले से ही पढ़ रखा होगा। देखिए, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, कैसे गिनते गिनते हैं ना। कोई भी क्वांटिटी दी हुई है, कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो उसको काउंट कैसे करेंगे। तो ऐसे काउंटिंग वहां ऐसे नहीं होती है। ठीक है, दो बातें होती हैं। एक बात होती है कि स्टेटमेंट आपका एंड से दिया होता है, और एक बात दी होती है कि स्टेटमेंट आपका और से दिया होता है। तो अगर स्टेटमेंट आपका एंड से दिया हुआ है तो आप बोलोगे कि जो है मल्टीप्लाई करोगे, और स्टेटमेंट अगर आपका और से दिया गया हो तो आप दोनों चीजों को क्या करोगे, प्लस करोगे। तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है। ये जो है एडिशन मल्टीप्लिकेशन है, ये जो है एडिशन है। तो मल्टीप्लिकेशन कब होगा, एडिशन कब होगा, इसको हम क्वेश्चंस में जानेंगे। क्वेश्चंस कैसे बनते हैं इसके, जैसे अभी आपका स्टेटमेंट बोल दिया गया है कि जो है आउट ऑफ 10 बॉयज एंड 8 गर्ल्स, 10 बॉयज हैं 8 गर्ल्स हैं, 8 गर्ल्स हैं ना। सेलेक्टिंग नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग अ बॉय एंड अ गर्ल, एक लड़का और एक लड़की सेलेक्ट मतलब अरेंज करने के पॉसिबिलिटीज कितनी हो सकती हैं। तो इसके 10 तरीके से एक लड़का ले सकता है और 8 तरीके से एक लड़की। तो कितना हो जाएगा, 10 8 जा 180। ठीक है, 10 8 जा 80, 10 8 जा 80 तरीके हो जाएंगे। वहीं अगर बोलता कि नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 1 बॉय और 1 गर्ल, चाहे एक लड़का ले लीजिए चाहे एक लड़की ले लीजिए, तो इसके कितने तरीके हो गए, 10 तरीके हो गए। इसके जो है 8 तरीके हो गए, 10 + 8 = 18। ये हमारा काम होता है। इस तरीके से जो है अगर स्टेटमेंट में और लगा है तो हम ऐड करते हैं, स्टेटमेंट में मल्टीप्लाई है तो हम, स्टेटमेंट में एंड लगा है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस चलेगी। उसके बाद आता है परमुटेशन, जैसे किसी ऑब्जेक्ट को अरेंज करना। मान लीजिए 3 नंबर्स लिखी हुई हैं कुछ ABC टाइप की, तो ABC को आप कैसे कैसे अरेंज कर सकते हो, A फिर लिख सकते हो B, एक तो BC है तो ACB ऐसे लिख सकते हो AC को, BAC फिर ऐसे लिख सकते हो BCA, ऐसे लिख सकते हो कि CAB फिर CBA ना। ये इतने तरीके हो सकते हैं अरेंजमेंट के। तो कोई भी क्वांटिटी दी गई हो उसको अरेंज करने के कितने तरीके हो सकते हैं, जब आपका क्रम पे ध्यान दिया जाए, ऑर्डर पे ध्यान दिया जाए, पहले कौन आया है बाद में कौन आया है, जब इस बात पे ध्यान दिया जाए तो वो चीज आपकी होती है परमुटेशन। अब परमुटेशन जानने से पहले हम एक चीज जान लें, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल अगर लिखा गया है फैक्टोरियल n, तो मतलब n कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट होता है। n कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3, ऐसे चलती है कहाँ तक, 3 to 1 तक। पूरा 1 तक की नेचुरल नंबर रहेंगी, उन सबको मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा तो बनता है फैक्टोरियल। मतलब हुआ कि फैक्टोरियल 5 अगर आपको निकालना है तो 1 से लेकर 5 तक पूरा मल्टीप्लाई कर दीजिए। फैक्टोरियल को 2 तरीके से लिखते हैं, कहीं ऐसे लिखा जाता है, कहीं पे ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 5 4 जा 20, 3 जा 60, 62 जा 120, ऐसे आ जाता है फैक्टोरियल 5 की वैल्यू। ठीक है, फिर ये परमुटेशन जो ये अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट में अगर ऑर्डर का ध्यान दिया जाता है तो बन जाता है परमुटेशन। और उस परमुटेशन में लिखते कैसे हैं, मान लीजिए n टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं, n ऑब्जेक्ट्स में से अगर p ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है तो NPR तरीके होते हैं, या इसी को कहीं कहीं ऐसे भी लिखा जाता है PNR। और इसका सेंस होता है कि फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। ठीक है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। NPR का क्या मतलब है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। क्या है ये, n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट को अरेंज करने के टोटल तरीके। ठीक है, फिर उसके बाद नंबर आता है हमारा अगला कि सर्कुलर टेबल पर अगर अरेंजमेंट करना है, सर्कुलर टेबल पर मान लीजिए n ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है, किसी सर्कल में अरेंज करना है, तो ये हो जाता है n माइनस 1 फैक्टोरियल। हमेशा जो है एक को फिक्स रखेंगे, उसी के इर्द गिर्द अरेंज करेंगे ना, तो इसको बोलते हैं n माइनस 1 फैक्टोरियल। ये किस पर अरेंजमेंट है, सर्कुलर अरेंजमेंट है।
सर्कुलर अरेंजमेंट कितने तरीके से होता है, n-1 फैक्टोरियल तरीके से होता है। n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट कितने तरीके से होता है, फैक्टोरियल n अपॉन n-r फैक्टोरियल तरीके से होता है। कोई ऐसा परमुटेशन जिसमें कुछ ऑब्जेक्ट एक टाइप के हों, जैसे मतलब मान लीजिए 10 बॉल्स हैं, 10 बॉल्स में से जो है 2 ब्लैक कलर की हैं, 3 व्हाइट कलर की हैं, 3 रेड कलर की हैं, बाकी 2 जो है ब्लू कलर की हैं। तो इस टाइप के अरेंजमेंट के लिए करेंगे फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2, इस तरीके से लिखेंगे। मतलब अगर n ऑब्जेक्ट में से कुछ ऑब्जेक्ट सेम टाइप के हैं तो जितने सेम टाइप के हैं सबको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी इसके क्वेश्चन हमको मिलेंगे ना, डॉट डॉट सो ऑन, जहां तक रहेगा उतने फैक्टोरियल से हम डिवाइड कर देंगे। ये परमुटेशन होता है किसको, जब अब n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट एक ही टाइप के हों, सेम टाइप के हों। n ऑब्जेक्ट में से r1 ऑब्जेक्ट अगर सेम टाइप के हैं तो r1 फैक्टोरियल, r2 ऑब्जेक्ट सेम टाइप के हैं तो r1 फैक्टोरियल r2 फैक्टोरियल दोनों रखेंगे। ठीक है, इस टाइप से बात करेंगे। मतलब n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल ऐसे करेंगे। अगर इसी n ऑब्जेक्ट में से, इसी n ऑब्जेक्ट्स में से क्या किया जाए, n ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट ऐसा हो जाए जो कभी नहीं लिया जाएगा, मतलब उनको छोड़ दिया जाएगा। जैसे आपकी क्लास है, क्लास में जो है कुछ बच्चे हैं और फिक्स कर दिया गया कि इसको जो है किसी प्रोग्राम में नहीं रखा जाएगा, बहुत बदमाश है। ठीक है, तो उस जो बदमाश बच्चे हैं उसको निकाल दिया गया ना, तब अरेंजमेंट जो बचा बाकी बच्चों का वो n-1 pr तरीके से अरेंजमेंट होगा। कितने तरीके से, n-1 pr तरीके से अरेंज होगा। अगर आपका जो है एक बच्चा पर्टिकुलर हमेशा निकाल दिया जाता है। अगर एक बच्चा हमेशा रहेगा ही रहेगा, कुछ ऐसा हुआ कि जो है क्लास मॉनिटर तो हमेशा हर प्रोग्राम में रहेगा, तो उसके लिए कितना अरेंजमेंट होता है, r इंटू n-1 pr-1 तरीके होते हैं। r इंटू n-1 pr-1 तरीके से उसका अरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट है किसका, जब एक ऑब्जेक्ट हमेशा इंक्लूड रहे। ये अरेंजमेंट तब है जब एक ऑब्जेक्ट हमेशा जो है एक्सक्लूड रहे। ये अरेंजमेंट तब है जब ऑब्जेक्ट सर्कल में अरेंज हो। ये अरेंजमेंट तब है जब कुछ ऑब्जेक्ट में से कुछ सेम टाइप के हो, अगले सेम टाइप के हो, अगले सेम टाइप के हो, तब है। ये है जब कि सीधे सीधे बात हो कि इतने में से इतने ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है। ठीक है, अब जैसे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन कब लगता है, जब एंड लगा होता है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन जब जो है और लगा होता है। जैसे मान लीजिए आपको जो है चार जो है, चार नल है और चारों नल से जो है पानी आ रहा है और आपको जो है पानी भरना है। आप कितने तरीके से भर सकते हैं, 3 लोग हैं भरने वाले, 4 लोग हैं भरने वाले, कितने तरीके से भर सकते हैं। पहला वाला चारों में से कहीं भी भर सकता है, दूसरा वाला चारों में से कहीं भी, तीसरा वाला भी चारों में से कहीं भी, चौथा वाला भी चारों में से कहीं भी। एक साथ नहीं भरेंगे, तो एक साथ अगर नहीं भरेंगे तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ही हमेशा लगेगा। 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 टू द पावर 4। ठीक है, इस तरीके से काम होता है। तो आ जाएगा 256। जब ऐसा रहे कि जो है ऑब्जेक्ट सारे डिस्टिंक्ट हो, सारे के सारे डिस्टिंक्ट हो, तो ये लगेगा। और रिपीटिशन ना हो, डिपेंड करता है ना कि कोई क्वांटिटी रिपीट कर रही है या रिपीट नहीं कर रही है। तो रिपीट अगर नहीं कर रही है तभी परमुटेशन लगता है, क्योंकि अगर रिपीट करेगी तो एक ही जैसी हो जाएगी, तब उसमें आप जो है ऑर्डर का ध्यान नहीं दे पाओगे। ठीक है, ये हमारा प्रोसेस होता है। इसके बाद आता है नंबर कॉम्बिनेशन का। हमेशा ध्यान दीजिएगा, NPR का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r। ठीक है, फिर उसके बाद कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में बात किया जाए तो कॉम्बिनेशन क्या होता है, सेलेक्ट करना है तब अरेंज करना है। पहले क्वांटिटीज को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद अरेंज करेंगे। तो जैसे n ऑब्जेक्ट्स हैं टोटल, उसमें से पहले r ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना, फिर उसके बाद अरेंज करना। तो r ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद फैक्टोरियल r तरीके से अरेंज कर सकते हो, तो उसे डिनोट करते हैं NCR से, या फिर C ऐसे ब्रैकेट में लिख देते हैं NR। इसका अर्थ होता है कि फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू n-r फैक्टोरियल। ठीक है, जैसे अगर लिख दिया गया 52C4, तो 52C4 में से 52 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 52 माइनस 4 मतलब 48 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ओपन कर दीजिए। फैक्टोरियल जब ओपन होगा तो कैसे होगा,
52 इंटू 51 इंटू 50 इंटू 49 इंटू ऐसे चलता रहेगा। लेकिन आगे 48 से आगे की सारी नंबर आएंगी तो उसको हम 48 फैक्टोरियल लिख के ब्लॉक कर देंगे, और नीचे वाले को फैक्टोरियल 4 को 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और इसको 48 फैक्टोरियल को लिखने की जरूरत ही नहीं है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, 48 48 कैंसिल। इसको जो है सॉल्व करके हम जो है अपना रिजल्ट पा जाएंगे। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट जो है सेलेक्ट करना फिर अरेंज करना किसमें होता है, कॉम्बिनेशन में, और सिर्फ अरेंज करना परमुटेशन में। ठीक, हमेशा जानते रहिए कि NCR बराबर कितना होता है, NCN माइनस आर, NCR इक्वल टू NCN माइनस आर, मतलब 52C4 जितना होगा उतना ही होगा 52C 52 माइनस 4 मतलब 48, दोनों आपस में बराबर होंगे। आप करके भी देख लो, तो 52C4 को आप क्या, C48 को क्या लिखोगे, फैक्टोरियल 52 अपॉन फैक्टोरियल 48, और 52 माइनस 48 मतलब 4 फैक्टोरियल, यही तो आया। ठीक है, और एक बात जानते रहिए क्या, कि NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NCN NC3 ऐसे चलते चलते कहां तक, NCN तक, इसकी वैल्यू होती है 2 पावर n। और जब 0 से ना स्टार्ट करें 1 से ही स्टार्ट करें, तो NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 ऐसे चलते चलते कहां तक, NCN तक, तो इसकी वैल्यू होती है 2 टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी होंगी। ये हमारा प्रोसेस है, ये भी हम काम करते हैं और ये भी काम करते हैं। वैसे भी NC0 की वैल्यू क्या होगी, हमेशा NC0 की वैल्यू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 0 इंटू n माइनस 0 फैक्टोरियल, तो भी आ जाएगा n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल कट गया, फैक्टोरियल 0 मतलब 1, तो आ जाएगी वैल्यू 1, और यही 1 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो गया है। ठीक, ये हमारा प्रोसेस होता है, यही काम होता है। इन सारे कामों को हम अप्लाई करते हैं, आपके जो है जो इसके पहले पूछे जा चुके हैं सीए फाउंडेशन में, वो क्वेश्चंस को उठाते हैं, सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे काम होता है। ठीक है, देखिए ये सारे क्वेश्चंस हैं जो इसके पहले आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सिंपल से हैं, देयर आर 12 पॉइंट्स इन अ प्लेन व्हिच आर नॉट कोलिनियर, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दैट कैन बी फॉर्म। आपको पता है 12 पॉइंट्स हैं जो कि कोलिनियर नहीं है, कहीं कहीं ऐसे 12 पॉइंट है। और ट्रायंगल कब बनेगा, जब आप किसी भी 2 पॉइंट को ज्वाइन कर दो, 3 पॉइंट को ज्वाइन कर दोगे तो बन जाएगा ट्रायंगल। ठीक है, तो इसी 12 में से 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करने से हमारा क्या बनेगा, ट्रायंगल। 12 में से 3 पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए, सबके सब कोलिनियर नहीं है, पहले से ही बताया दिया गया है। तो 12C3, 3 को सिलेक्ट कर लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। सेलेक्ट करने के लिए आप कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं, जैसा कि अभी बताया गया। 12C3 को आप क्या लिख दोगे, फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 12 माइनस 3 मतलब 9 फैक्टोरियल। ओपन कर दीजिए, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल नीचे से कट कैंसिल हो जाएगा। 3 फैक्टोरियल को ओपन कर दीजिए, 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 3 2 जा 6 से 6 2 जा 12, 11 10 जा 110, 110 इंटू 2 220। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो गया, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो गया, 220। ठीक है, इस तरीके से काम करेंगे। अगर जैसे मान लेता है, यही बोल देता है 12 में से 5 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो कोलिनियर पॉइंट से अगर तीनों पॉइंट एक लाइन में हो तो तीनों को ज्वाइन करने से कोई भी ट्रायंगल नहीं बन सकता ना। डेफिनेटली एक पॉइंट को कोलिनियर से थोड़ा सा अगर थोड़ा सा भी हट गया तो तुरंत ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए जो है फिर आप 12C3 में से जितने पॉइंट दिए हैं उनको ज्वाइन करने से कितने ट्रायंगल बन सकते हैं उनको माइनस कर दीजिए। जैसे मान लीजिए 5 होता तो 12C3 में से हम माइनस कर देते 5C3 को। ठीक, ये काम करेंगे अगर आपका क्वेश्चन पूछता है ऐसा तो ये वाला ऑप्शन भी सही हो गया, ऑप्शन ए बी 220 ये सही है। और उसके बाद फिर क्या कह रहा है दूसरे में, इन अ लॉन डिफरेंट वेज कैन 4 पर्सन स्टैंड इन अ लाइन। एक लॉन में 4 लोग कितने तरीके से खड़े हो सकते हैं। ठीक है, 4 लोग कितने तरीके से खड़े हो सकते हैं, तो 4 लोगों को खड़े होने के लिए फोटोग्राफ के लिए खड़ा होना है, लाइन में खड़ा होना है, क्योंकि लाइन में खड़ा होना है ना, तो फैक्टोरियल 4 तरीके से खड़े हो सकते हैं। फैक्टोरियल 4 का मतलब
4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, आपके पास हो गया सीधे 24, मतलब ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे कह रहा है क्या कि 3 4 5 5 से जो है कितने जो डिजिट्स बन सकती हैं, 4 डिजिट की जो नंबर बनेगी उनका सम कितना होगा। 3 4 5 5 से जो डिजिट्स बनेंगी, जो नंबर्स बनेंगी उनका सम कितना होगा। तो पहले 3 4 5 5 से कितने नंबर्स बन सकती हैं ये चीज हम कैलकुलेट कर लें। तो 3 4 5 5 से कितने नंबर्स बन सकती हैं, तो आप देख रहे हो कि 3 4 5 5 के लिए बोलोगे कितने डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स हैं, और 4 में से दो एक टाइप की है ना, रिपीटेड है, 2 5 5 रिपीटेड है, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 मतलब 24 अपॉन 2। तो क्या लिखोगे, 12 नंबर्स बन सकती हैं। उन 12 नंबर्स में से किसी एक प्लेस पर, जैसे मान लीजिए हमने यूनिट प्लेस कंसीडर कर लिया, 4 प्लेस हो गए, यूनिट प्लेस कंसीडर कर लिया, यूनिट प्लेस पे 3 कितनी बार आ सकता है, यूनिट प्लेस पे 3 कितनी बार आ सकता है। तो आप देख रहे हैं कि उसमें से अगर यहाँ 3 को फिक्स कर दिया जाए तो बाकी सबको कितने तरीके से लिखा सकता है, बाकी बचे 3 नंबर, 3 में से 2 एक ही टाइप की है, तो मतलब 3 बार आ सकता है। फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 मतलब 3 इंटू 2 अपॉन 2, तो 2 से 2 कट गया, आ गया 3 टाइम्स। तो 3 को आप किसी एक प्लेस पर 3 बार रख सकते हो, यहाँ भी 3 बार रख सकते हो, यहाँ भी 3 बार रख सकते हो, यहाँ भी 3 बार रख सकते हो ना। तो 3 किसी एक प्लेस पर कितनी बार रह सकता है, 3 टाइम्स रह सकता है। तो ऐसे केस में जब किसी प्लेस पर 3 हो, जब यूनिट प्लेस पर 3 होगा तो उसकी वैल्यू होगी 3 इंटू 1, जब टेंस प्लेस पे होगा तो उसकी वैल्यू होगी 3 इंटू 10, और जब 100 प्लेस पे होगा तो उसकी वैल्यू होगी 3 इंटू 100, और जब 1000 प्लेस पर होगा तो उसकी वैल्यू होगी 3 इंटू 1000। कुल मिला के आ गया 3333। ओके, बिल्कुल इसी तरीके से 4 का भी है। 4 को भी अगर आप फिक्स करते हो तो 4 को भी 3 तरीके से फिक्स किया जा सकता है। तो यूनिट प्लेस पर होगा तो 4 इंटू 1, टेंस प्लेस पे होगा 4 इंटू 10, 100 प्लेस पे होगा तो 4 इंटू 100 प्लस 4 इंटू 1000 प्लेस पे होगा। तो यहां जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 4 प्लस 40 प्लस 400 प्लस 4000, तो कितना मिल जाएगा आपको, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 4 इंटू सॉरी, एक मिनट, हाँ ये जो है हमने प्लेस के हिसाब से निकाला है ना, प्लेस वैल्यू निकाली हुई है। अब ऐसे कितनी नंबर्स बन सकती ऐसी कितनी नंबर्स बन सकती हैं, तो 3 नंबर बन सकती है। पूरे को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पूरे को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना बन जाएगा, तो बन जाएगा ये जो है इंटू 3, तो 9 9 9 9। ओके, फिर उसके बाद 4 को जब आप फिक्स करेंगे तो ऐसे कितनी नंबर बन सकती हैं, 3 नंबर्स बन सकती हैं। 4 को फिक्स करने के बाद तो 4 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 100, जब 100 प्लेस पे होगा, प्लस 4 इंटू 1000 जब 1000 प्लेस पे होगा, तो आ जाएगा क्या, 4 4 4 4 इंटू 3, तो 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 1 13, 3 4 जा 12 1 13, 3 4 जा 12 1 13, ये चीज रही हमारी। उसके बाद जब हम 5 को फिक्स करने चले तो 5 अगर किसी एक प्लेस पर कितने तरीके से रह सकता है, तो 6 तरीके से रह सकता है। खुद ही देख लीजिए, अगर मान लीजिए यूनिट प्लेस पे यहाँ इसी प्लेस पर मान लीजिए 5 फिक्स किया गया, तो बाकी बचे हुए 3 प्लेस को कितने तरीके से रख सकते हो, तीनों की तीनों डिस्टिंक्ट डिजिट हैं, तो उसको जो है फैक्टोरियल 3 तरीके से रख सकते हो। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू आ जाएगी 6 ना। तो ऐसे कितने तरीके हो जाएंगे, 6 तरीके हो जाएंगे। तो आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 इंटू क्या करोगे, 5 जब किसी प्लेस पर हो, यूनिट प्लेस पर हो, 5 जब टेंस प्लेस पे हो, 5 जब 100 प्लेस पर हो, 5 जब प्लस 5 जब 1000 प्लेस पर हो, तो आपके पास आ जाएगा क्या, 6 इंटू 5 इंटू 5 5 5 5 5, तो 6 5 जा 30 और 6 5 जा 30 और 3 33, 6 5 जा 30 और 3 33, 6 5 जा 30, 30 प्लस 3 33। सबको ऐड कर दीजिए, सबको ऐड करने से देखिए कितना मिल रहा है, 9 प्लस 2 11, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 3 15, 15 1 16,
फिर उसके बाद 9 3 12, 12 प्लस 3 15, 15 1 16, फिर उसके बाद फिर यही 15, 15 1 16 और ये 3 1 4 1 5, 5 6 6 6 1। ऑप्शन डी आपका सही है। ठीक है, ये आपका ऐसे काम होता है। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद देखिए 4 लेटर्स हैं, 4 लेटर्स को 4 इन्वेलप में अरेंज करना है। कितने तरीके से, चारों इन्वेलप पे एड्रेस लिखा गया है। द नंबर ऑफ पेज इन विच ऑल द 4 लेटर्स डू नॉट गो इनटू करेक्ट इन्वेलप, करेक्ट इन्वेलप में ना जाए, इतने कितने तरीके हो सकते हैं करेक्ट इन्वेलप में ना जाए। जरा देखिए करेक्ट इन्वेलप में जाने के कितने तरीके हो सकते हैं। एक ही तरीका होगा, जब सारे के सारे करेक्ट में ना जाएं, करेक्ट में चले जाएं। तो पहले 4 लेटर है, 4 लेटर को 4 एनवेलप में कुल कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, तो आप कर सकते हो फैक्टोरियल 4 तरीके से, फैक्टोरियल 4 तरीके से ना। पहले जैसे पहले लेटर को चारों एनवेलप में रख सकते हो किसी में भी, अब एक में रख उठा ना, दूसरे लेटर को बाकी 3 में रख सकते हो तो 4 इंटू 3, फिर उसके बाद तीसरे लेटर को बाकी 2 में रख सकते हो, उसके बाद बचे हुए एक को उसी एक में डालना है। तो आपका कितना तरीका हो गया फैक्टोरियल 4, मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब 24। ठीक है, 24 तरीका हो गया। इस 24 तरीके में से मात्र एक तरीका वही होगा जो कि सही होगा, सही सारे लेटर्स अपने अपने इन्वेलप में ही जाएं, ऐसा सिर्फ एक तरीका होगा। तो उसी एक तरीके को हटा दीजिए, कितना आ गया 23। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो क्या हो गया है, सारे लेटर्स गलत तरीके से चले गए हैं। एक ही तरीका तो है जो सही लेटर सही तरीके से जा सकता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, n+2cn इक्वल टू 45, तो फाइंड करना है वैल्यू ऑफ n। ये इतने सवाल 2018 में पूछे गए थे, 2018 का पेपर है, वही उससे मैंने निकाला हुआ है। n+2cn इक्वल टू 45 ना, और आपको पता है कि c के साथ कैसे करते हो आप ट्रीट, तो क्या बोलोगे n+2 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल जो नीचे रहे, और उसके बाद n+2 में से माइनस करोगे n का फैक्टोरियल इक्वल टू 45। ऊपर वाले n+2 को ओपन करो तो n+2 अगले वाले में एक रिड्यूस होगा, n+1 का फैक्टोरियल, n+1 फैक्टोरियल है ना, उसको भी रिड्यूस करो तो उसके बाद फिर आ जाएगा n फैक्टोरियल, बिल्कुल नीचे मिलने वाला है, उसी से कैंसिल कर देंगे, अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n+2 में से n जाएगा तो 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 45। n फैक्टोरियल कैंसिल आउट, इन दोनों को आपस में कर दो मल्टीप्लाई, n इंटू n n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n प्लस 3n प्लस 2 इक्वल टू 2 इधर आके मल्टीप्लाई करेगा 90, इधर लाके सब्ट्रैक्ट करा दो, n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 88 इक्वल टू 0। -88 को ऐसा ब्रेक करो कि 3 आ जाए, तो 11 और 8, तो n स्क्वायर प्लस 11n माइनस 8n माइनस 88 इक्वल टू 0। n कॉमन ले लो, n प्लस 11 माइनस 8 कॉमन ले लो, n प्लस 11 इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में आ गया n माइनस 1, एक ब्रैकेट में आ गया n प्लस 11 इक्वल टू 0। तो n इक्वल टू 8 या फिर n इक्वल टू माइनस 11, n इक्वल टू 8 माइनस 11। नंबर कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर में, तो ये क्या हो गया, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया, इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमारा काम होता है, यही प्रोसेस है, ऐसे ही हम जो है सवालों को सॉल्व करते हैं। बाकी और भी क्वेश्चंस आप कर डालिए, प्रैक्टिस अपनी बना लीजिए ना। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, शानदार रहिए, थैंक यू।